क्लास सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें तो फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या यहाँ तक क्यूरी है तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करें। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है, ये कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीजें यूज हो रही हैं। रिक्वायरमेंट्स के लिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम यूजर रिक्वायरमेंट्स को यूजर स्टोरीज में ब्रेक कर रहे होते हैं और उन यूजर स्टोरीज को हम डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में या रिलीज में मैप कर रहे होते हैं कि इस इंक्रीमेंट में हम कौन कौन सी यूजर स्टोरीज डेवलप करेंगे। पहले प्रायोरिटाइज करवाते हैं कस्टमर से और फिर उसी की बेसिस पे 3 डिफरेंट वेज की बेसिस में हम कोई भी एक पेज सिलेक्ट करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं इंक्रीमेंट्स में। फिर उसके बाद जब आपने यूजर स्टोरीज को ब्रेक कर दिया इंक्रीमेंट्स में, फिर उसके बाद आप 1 to 1 हर इंक्रीमेंट के लिए डिजाइन दे रहे होंगे। डिजाइन में आपके पास रिफैक्टरिंग वाली अप्रोच यूज हो रही है। रिफैक्टरिंग मींस ये कि आप कोड राइट डाउन करने से भी पहले डिजाइन करें एंड आफ्टर राइटिंग द कोड आप अपनी डिजाइन को दोबारा से मॉडिफाई करें इफ इट रिक्वायर्ड। फिर जब डिजाइन हो गया और डिजाइन फेज का आउटकम क्या होगा, सीआरसी कार्ड्स, जिसमें आप क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे कि ये क्लासेस होंगे इस इंक्रीमेंट में, इस रिलीज में, और इन क्लासेस के ये बिहेवियर्स होंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट फेज क्या होगा, अब आप क्या करोगे, कोड करना शुरू करोगे। डिजाइन हो गया, उसी इंक्रीमेंट के लिए आप कोड करोगे और कोड में आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, कोड करते वक्त आप पहले टेस्ट केसेस लिखोगे, यानी कि जिन सिनेरियोज में आपने उस कोड को रन करना है, टेस्ट करना है, वो टेस्ट केसेस आप पहले लिखेंगे और फिर आफ्टर राइटिंग द टेस्ट केसेस यू विल डेवलप द कोड। और कोड के लिए भी जो टेक्निक यूज हो रही है दैट इज पेयर प्रोग्रामिंग। दो अप्रोच यूज हो रही है व्हेन वी आर इन कोडिंग फेज। फर्स्ट वन इज राइटिंग टेस्ट केस बिफोर कोड एंड देन पेयर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। सीआरसी कार्ड एक यूएमएल के सेट ऑफ डायग्राम है। सीआरसी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, जिसमें आपकी जो जो क्लासेस इन्वॉल्व होंगी, मींस आप उस इंक्रीमेंट में उस यूजर स्टोरी को डेवलप करने के लिए जो जो स्टोरीज आपको जो जो क्लासेस रिक्वायर्ड होंगी, उन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स आप सब पहले से लिस्ट डाउन करके कार्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। सीआरसी कार्ड बेसिकली मॉडल भी हम कह सकते हैं। सीआरसी कार्ड इज द टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, जिसमें जो जो क्लासेस इन्वॉल्व होंगी उन क्लासेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बतानी है कि इस इंक्रीमेंट में इस यूजर स्टोरी को डेवलप करने के लिए ये क्लास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिहेवियर है जो परफॉर्म करेगी। लेट्स से अगर हम फीचर्स की बात करें, ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने कोई एप्लीकेशन बनानी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहले मैं क्या करूंगी, यूजर स्टोरीज लूंगी। जिस हॉस्पिटल के लिए मैं ये ऐप बना रही हूँ उनके लिए उनसे सारी रिक्वायरमेंट्स लूंगी, उसको यूजर स्टोरीज में ब्रेक करूंगी। सबसे पहले वो मुझे कहेंगे कि एडमिन मॉड्यूल होना चाहिए जिसमें लॉगिन, पहले रजिस्ट्रेशन हो, लॉगिन हो। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, स्टाफ की पूरी जो है वो एंट्री होनी चाहिए, उनके इन एंड आउट अटेंडेंस के लिए। फिर उसके बाद डॉक्टर्स की एंट्री, डॉक्टर की स्केजुलिंग, फिर पेशेंट का सारा रिकॉर्ड, ये सारे फीचर्स होंगे। उसके बाद फिर हम उनसे कहेंगे कि प्रायोरिटाइज करें आप उसको। आफ्टर प्रायोरिटाइजेशन जो चीज सबसे ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट होगी, प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होगी, हम उसको फर्स्ट इंक्रीमेंट में रिलीज करेंगे। अब लेट से फर्स्ट इंक्रीमेंट में मेरे पास पेशेंट की रिकॉर्ड एंट्री, तो अब पेशेंट की रिकॉर्ड एंट्री के लिए हम जब डिजाइन पे आएंगे तो सीआरसी की बेसिस पे हम बनाएंगे कि कौन कौन सी क्लासेस इन्वॉल्व होंगी। तो अगर हम पेशेंट की एंट्री की बात करें तो एक हमारे पास एंट्री होगी, पेशेंट की क्लास बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या चीजें हो सकती हैं, उसके बाद फिर उसके सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं दैट शुड बी यूज्ड इन दैट क्लास। फिर उसके बाद अकाउंट से रिलेटेड एक होगी, अगर हमारे पास वो पेशेंट आउटगोइंग पेशेंट है, विजिटिंग पेशेंट है, तो फिर उसके रिकॉर्ड की अपडेशन, पेशेंट रिकॉर्ड की एक फाइल होगी जहाँ पे अपडेट होनी चाहिए, तो पेशेंट रिकॉर्ड की हमारे पास एक क्लास बन जाएगी। फर्दर और क्या, ये सारी एजम्पशन, ये सारी चीजें जब आप डिजाइन करे होंगे तो सीआरसी पे मैप कर रहे होंगे। फिर फर्दर नेक्स्ट क्या चीज होगी, लेट से अगर वो आपके पास जो है वो पेशेंट है जो वहाँ पे एडमिट हो रहा है, एडमिट पेशेंट है, तो फिर एडमिट पेशेंट के लिए आप क्या करेंगे, रूम्स की एक क्लास बनेगी, रूम की अवेलेबिलिटी वगैरह चेक होगी। फिर उसके लिए अकाउंट से रिलेटेड है, वो पर डे जो है वो रेंट कितना है रूम का, वो सारी चीजें, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा डॉक्टर की भी एक क्लास वहाँ से लिंक होगी कि उस पेशेंट को कौन सा डॉक्टर असाइन है। तो वो सारी चीजें सीआरसी, और उस करंट इंक्रीमेंट के लिए आप सीआरसी दे रहे होंगे, ठीक है। इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आप कैसे काम कर रहे होंगे? सबसे पहले प्लानिंग स्टार्ट होगी, जहाँ पे यूजर स्टोरीज होंगी, आपके पास वैल्यूज होंगी। ठीक है, कि क्या यूजर स्टोरीज को आप यूजर से कहेंगे कि प्रायोरिटाइज करेंगे कौन सी स्टोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया होगा। एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया में हमारे पास क्या चीजें आएंगी, क्या क्या क्राइटेरिया है यूजर का जिसकी बेसिस पे वो डिटरमाइन करेगा कि ठीक है ये कोड जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड देन आइट्रेशन प्लान, जहाँ पे जब यूजर स्टोरीज को वैल्यूज मिल गई, फिर अब आप आइट्रेशन प्लान करेंगे। आइट्रेशन प्लान में आपके पास क्या चीज होगी कि हमने कैसे आइट्रेट करना है, कितनी आइट्रेशंस होंगी और उन यूजर स्टोरीज को कैसे हम उन आइट्रेशंस पे मैप करेंगे। सो दैट इज प्लानिंग। आफ्टर प्लानिंग यू विल स्टार्ट डिजाइन। डिजाइन में क्या होगा? सिंपल डिजाइन सीआरसी कार्ड डेवलप होंगे और स्पाइक सॉल्यूशंस प्रोटोटाइप फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। स्पाइक सॉल्यूशन मीन अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना इज नॉट एन इजी टास्क, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप प्रोटोटाइपिंग करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट फेज वुड बी कोडिंग। कोडिंग में क्या हो रहा होगा? रिफैक्टरिंग। साथ साथ जैसे जैसे कोड कर रहे हैं आप अपने डिजाइन को भी अपडेट करते रहेंगे। एंड पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है एंड यूनिट टेस्ट डिजाइन हो रहा है। और फिर उसी यूनिट टेस्टिंग की बेसिस पे आप टेस्ट केसेस दे रहे हैं। और वो यूनिट टेस्ट आपने डिजाइन कहाँ किए हैं? यहाँ पे। यानी कि जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो पहले लिखा है, फिर आपने कोड राइट डाउन किया है और फिर आप उस कोड को टेस्ट कर रहे हैं, यूनिट दैट टेस्टिंग। रिफैक्टरिंग मतलब ये कि कोड साथ साथ करते जाएं और कोडिंग में जो जो इश्यूज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनकी बेसिस पे आप देखें कि कहाँ कहाँ आपका डिजाइन मॉडिफाई हो सकता है। तो आपने जो इनिशियल डिजाइन रखा है उस डिजाइन को रिफैक्टरिंग अप्रोच यूज करते हो यू कैन चेंज योर डिजाइन एज वेल व्हाइल यूजिंग कोडिंग। मींस डिजाइन बिफोर कोड एंड रीडिजाइन आफ्टर कोड। कोड करने से पहले डिजाइन करें और जब कोड कंप्लीट हो जाए तो यू कैन रीडिजाइन एज वेल। अगर डिजाइन में आपको लग रहा है कुछ लैग कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो यू कैन अपडेट योर डिजाइन एज वेल। और फिर यहाँ पे कोडिंग करते वक्त आप यूनिट टेस्ट केस पहले लिखते हैं। यूनिट टेस्ट केस पहले लिखने के बाद फिर आप कोड करते हैं और फिर उस कोड को आप टेस्ट करते हैं थ्रू दैट यूनिट टेस्ट केस दैट वाज डेवलप्ड इन दैट कोडिंग फेज। यूनिट टेस्ट कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होती रहती है। जैसे जैसे कोडिंग के आपके पास डिफरेंट इंक्रीमेंट्स आते चले गए, उन सबको आप टेस्ट करते रहेंगे और रिग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते रहेंगे। यानी कि ऑलरेडी जो टेस्टेड मॉड्यूल्स हैं उनको आप बार बार दोबारा से टेस्ट करते रहेंगे जैसे जैसे फर्दर इंक्रीमेंट्स आती जाएंगी। इंक्रीमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और फिर दोबारा से टेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास इंक्रीमेंट आया, नेक्स्ट रिलीज आई, उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करते चले गए और टेस्ट परफॉर्म करते चले गए। और यहाँ पे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होगा, साथ साथ यूजर से भी आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे एंड आपके पास एक रिलीज डेवलप हो जाएगी दैट इज सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट। और जिसकी बेसिस पे जब सर्फ आपके पास फर्स्ट रिलीज जो है, आप फर्स्ट रिलीज परफॉर्म करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट की वेलोसिटी डिटरमाइन हो जाएगी कि अगर इस रिलीज में हमें इतना टाइम लगा है तो अब इतनी यूजर स्टोरीज हैं, इस टाइप की जो यूजर स्टोरीज हैं उसकी बेसिस पे आप प्रोजेक्ट की पूरी वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है सो यू कैन आस्क, नहीं तो हम नेक्स्ट जो है वो एजाइल की टाइप डिस्कस करें दैट इज स्क्रम। जी क्लास, कोई क्यूरी है यहाँ तक? जी क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, द नेक्स्ट हमारे पास जो एजाइल प्रोसेस में मॉडल की टाइप है दैट इज स्क्रम। स्क्रम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक मेथड है विच वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय शोबर एंड बीडल ड्यूरिंग एन एक्टिविटी अकर्स ड्यूरिंग अ रग्बी मैच इन 1990 के स्टार्ट में। ठीक है, उसी को माइंड में देखकर उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी रग्बी का मैच देखकर उन्होंने आइडिया गेट किया कि किस तरीके से स्विच करके वी कैन डेवलप सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट
स्प्रिंट्स। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा हमारा डेवलपमेंट वर्क इज पार्टीशन इनटू पैकेट्स। जो हमारे पास वर्क है, जो प्रोजेक्ट को हम डेवलप करेंगे वो डिफरेंट पैकेट्स में करेंगे। टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन थ्रू आउट जो है वो जैसे जैसे प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट होती रहेगी वैसे वैसे हम उसकी टेस्टिंग भी करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ करेंगे। और हर काम जो हम परफॉर्म करेंगे दैट इज परफॉर्म इन स्प्रिंट्स। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट्स को क्या नाम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये स्प्रिंट्स है हमारे पास। और वो स्प्रिंट कैसे डेवलप होती है, फ्रॉम प्रोडक्ट बैकलॉग। अच्छा, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है? प्रोडक्ट बैकलॉग आपने कस्टमर से कम्युनिकेट किया, कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली और उन सारी रिक्वायरमेंट को जहां आपने लिस्ट डाउन किया दैट इज प्रोडक्ट बैकलॉग, जहां पे ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर इज लिस्ट डाउन। देन you have asked customer to prioritize that backlog कि उस requirements को prioritize करें। जब प्रायोरिटाइज हो गया उसके बाद फिर आप ब्रेक करेंगे उन रिक्वायरमेंट्स को स्प्रिंट्स में कि लेट से अगर आपके पास 15 जो है वो लिस्ट डाउन हो गई रिक्वायरमेंट्स, आपने कहा ठीक है स्टार्ट की 4 को हम स्प्रिंट 1 यानी कि इंक्रीमेंट 1 आइटरेशन 1 में डेवलप करेंगे। सो उसको आप प्रोडक्ट बैकलॉग से उठा के कहाँ ले आएंगे, एक स्प्रिंट में। तो दैट वुड बी स्प्रिंट बैकलॉग। जो करंट स्प्रिंट है, जो करंट आइटरेशन है, उस पर कौन सी 4 रिक्वायरमेंट पे आप फोकस करेंगे। और आपका तमाम तमाम फोकस जब आप करंट स्प्रिंट पे काम करें वो किस पे होगा, वो उसी एक वही उन्हीं 4 सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पे होगा। उसी के लिए आप कस्टमर से थ्रू आउट कम्युनिकेट करेंगे और आफ्टर सर्टेन टाइम में आप कस्टमर से कहेंगे कि इन 4 रिक्वायरमेंट्स में जो जो चेंजेस करवानी है, जो जो अपडेशन करवानी है आज तक या कल तक या जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन तक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव टू फ्रीज दैट रिक्वायरमेंट्स जो आपने स्प्रिंट बैकलॉग में रखी है, क्योंकि आपके पास 2 महीने 2 वीक से लेकर 1.5 मंथ का ड्यूरेशन है उन रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करने का। सो अगर आपने जो चेंजेस करनी है इस 1 वीक में आप बता दें ताकि हम उसको फ्रीज कर दें और उन रिक्वायरमेंट्स पे हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। ठीक है, और फिर बाद में कस्टमर जो प्रोडक्ट बैकलॉग है वाइल वो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो करंट स्प्रिंट पे बैकलॉग से उठ के जो आइटम्स आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, उसको एट सर्टेन पॉइंट जाके आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू फ्रीज इट। चेंजेस आर नॉट इंट्रोड्यूस इन स्प्रिंट शॉर्ट टर्म बट स्टेबल बट इन बैकलॉग। तो जो चेंजेस हैं वो स्प्रिंट में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मीन जब आपने फ्रीज कर दी रिक्वायरमेंट जिस करंट स्प्रिंट पे आप काम कर रहे हैं उस पर आप फर्दर रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है और आपने फौरन फौरन उसको डेवलप करना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म स्प्रिंट्स होती हैं बट यू कैन चेंज इन बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में आप चेंजेस कर सकते हैं। मीटिंग्स आर वेरी शॉर्ट। मीटिंग ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है 15 मिनट्स का एंड समटाइम्स कंडक्टिंग विदाउट चेयर्स। मींस यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कोई मीटिंग होगी और आपके पास पूरा एक रूम एसोसिएट होगा मीटिंग के लिए। आप खड़े खड़े ही 10 से 15 मिनट की मीटिंग कर लेते हैं कि किसने क्या काम करना है। ठीक है, और मीटिंग का आपके पास एजेंडा क्या होगा, व्हाट डिड यू डू सिंस लास्ट मीटिंग। लास्ट मीटिंग में जो हमने डिस्कस किया था उसके बाद से लेकर अब तक आपने क्या क्या चीजें चेंज कर ली हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी हैं, एंड व्हाट डू यू प्लान टू अकम्प्लिश बाय नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट मीटिंग तक आपकी क्या प्लान्स हैं कि नेक्स्ट मीटिंग तक जब हम पहुंचेंगे तो हम क्या क्या चीजें गोल अचीव कर चुके होंगे। तो इस तरीके की एक मीटिंग होती है। डेमोज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर विद द टाइम बॉक्स एलोकेटेड। जो स्प्रिंट का आपने एलोकेटेड टाइम दिया कि इतने स्प्रिंट का ड्यूरेशन 2 वीक से 2 मंथ के दरमियान कुछ भी हो सकता है, उसी के बीच में आप कस्टमर को डेमो दे रहे होंगे कि ये आपने हमारे ये सेट 4 सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को हमने इस स्प्रिंट में डेवलप कर दिया और उसका डेमो भी कस्टमर को आप साथ साथ दे रहे होंगे। मे नॉट कंटेन ऑल फंक्शनैलिटीज, और जरूरी नहीं है कि उसमें सारी की सारी फंक्शनैलिटीज कंप्लीट हो। सो कस्टमर कैन इवेलुएट एंड गिव फीडबैक। फिर वहां पे कस्टमर अपना फीडबैक दे सकता है और उसको सेट को जो आपने डेमो दिया उसको इवेलुएट कर सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होंगी आपके पास। प्रोडक्ट प्रोग्रेसेस इन अ सीरीज ऑफ 2 to 4 वीक्स स्प्रिंट्स। रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड एज आइटम इन अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको आप प्रोडक्ट बैकलॉग में लिस्ट डाउन करेंगे। यूजेस जनरेटिव रूल्स टू क्रिएट एन एजाइल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जनरेटिव रूल्स मींस आप किस तरीके से एजाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें थ्रू डिफरेंट इंक्रीमेंट्स, और हर इंक्रीमेंट में आप एक डिलीवरिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसको आप कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ डेमो दिखा रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रम। जब हम स्क्रम में काम कर रहे होते हैं, so we have some different roles of scrum. First one is product owner, second one is scrum master, and third one is team. Product owner कौन होगा?
मार्केटिंग परस्पेक्टिव का कोई भी पर्सन या तो की यूजर इन इंटरनल डेवलपमेंट, जो कि आपके प्रोडक्ट बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करेगा। मेन जो आपका मेन स्टेक होल्डर है या जो मेन कस्टमर है, दैट वुड बी प्रोडक्ट ओनर, जो बनवा रहा है एप्लीकेशन। ठीक है, अब वो बिजनेस एनालिस्ट परस्पेक्टिव का भी हो सकता है मार्केटिंग रोल, और अ की यूजर इन इंटरनल डेवलपमेंट एज वेल, वो मेन यूजर भी हो सकता है जिसने उस एप्लीकेशन को यूज करना है, जो आपके प्रोडक्ट बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करेगा, जिससे आप रिक्वायरमेंट्स लेंगे। Then the next role is Scrum Master. Scrum Master is responsible for making sure, वो क्या कर रहा होगा Scrum Master throughout, ये देख रहा होगा कि जो Scrum की practices हैं, जो standards हैं, it should be followed throughout the development. एंड टीम क्या होगी, टीम में ऐसे कोई रोल नहीं होगा कि ये प्रोग्रामर है, ये टेस्टर है, ये डिजाइनर है, सब मिलके काम कर रहे होते हैं। एवरीवन ऑन द प्रोजेक्ट वर्क्स टुगेदर टू कंप्लीट द सेट ऑफ वर्क दे हैव कलेक्टिवली कमिटेड टू कंप्लीट विद इन ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रोल नहीं होगा कि ये प्रोग्रामर है, ये डिजाइनर है, ये टेस्टर है, ये मैनेजर है, सब के काम कर रहे होंगे यहाँ पे एज अ टीम। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है, फिर हम इसकी केस स्टडी डिस्कस करें। ओके, प्रोडक्ट ओनर इज बेसिकली आपके पास की यूजर होगा, जो आपका प्रोडक्ट बैकलॉग मेंटेन कर रहा होगा और उसको प्रायोरिटाइज कर रहा होगा कि उसके लिए कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोडक्ट बैकलॉग होगा वो उसी के गिवन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स आप ले रहे होंगे। प्रोडक्ट ओनर जो आपके पास मेन कस्टमर है, जो आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है कि ये चीजें ऐड होनी चाहिए, वो मेन यूजर भी हो सकता है, जो कस्टमर है जो यूज कर रहा है, या वो आपके पास कोई मार्केटिंग पर्सन भी हो सकता है जो डिटरमाइन कर रहा हो मार्केटिंग परस्पेक्टिव से कि ये एप्लीकेशन जो आप बनाने जा रहे हैं उसमें ये की एट्रीब्यूट्स हों, ये फीचर्स हों। बेसिकली वो पर्सन होगा प्रोडक्ट ओनर जो आपको मेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दे रहा होगा। अब वो आपका मेन कस्टमर भी हो सकता है और कोई मार्केटिंग परस्पेक्टिव या बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकता है, और फिर उसी से ही आप प्रोडक्ट बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा फीचर या कौन सी रिक्वायरमेंट उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रम मास्टर इज लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, जो थ्रू आउट ये इंश्योर कर रहा होगा कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो वो स्क्रम के सारे जो प्रैक्टिसेस और वैल्यूज हैं उनको फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है? ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट in traditional methodologies some vital changes are being made in projects and feel difficulty। जो previous methodologies हैं traditional SDLC जिसे हम कह रहे हैं, उसमें changes को add करना बहुत ज़्यादा difficult था, and during an application in the testing stage, जब आप implement कर रहे हैं, code कर रहे हैं और testing कर रहे हैं, वहाँ पे किसी नई चीज़ को add करना या changes को modify करना बहुत ज़्यादा difficult था, क्योंकि आपको दोबारा ऊपर जाना पड़ता, दोबारा से उस चेंज को ऐड करने के लिए एनालिसिस में ऐड करना पड़ता, फिर डिजाइन करना पड़ता और फिर अपने कोड को भी दोबारा से अपडेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे रीवर्क बहुत ज्यादा है। वन में गो टू कम अक्रॉस लार्ज प्रोजेक्ट्स विद एक्सपेंसिव कॉस्ट, और अगर प्रोजेक्ट बहुत जो है वो बड़ा है साइज में और आप बार बार ये काम कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अगेन टाइम भी बढ़ेगा। कस्टमर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग एनी फेज। ठीक है, स्टार्ट रिक्वायरमेंट्स ले रही है, उसके बाद कस्टमर कम्युनिकेशन नहीं है। ये ट्रेडिशनल की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि क्यों वी आर मूविंग टूवर्ड्स एजाइल डेवलपमेंट। चेंज माइंड फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट इन एसआरएस इज सो डिफिकल्ट। आपने कहा कि एक दफा हमने एसआरएस बना लिया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दे दी, अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बेसिस पे हम अब फर्दर उसको चेंज नहीं करें, क्योंकि हमने एसआरएस फाइनलाइज कर दिया, उसी के पे हमारा एनालिसिस है, अब चेंज हम और फर्दर ऐड नहीं कर सकते। आफ्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। आफ्टर जब आपका कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होगा, उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इज दैट इज नॉट अप टू द मार्क विच यू आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि थ्रू आउट उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और जो उसके पास जो प्रोडक्ट बनकर आ रही है वो थ्रू आउट कहीं इन्वॉल्व ही नहीं था। सो आपने अपने एजम्पशन की बेसिस पे सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर दिया। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी कंटिन्यूअस प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, कंटिन्यूअस प्लानिंग करना प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि कंटिन्यूअस जो करंट टाइम पे चेंजेस आ रही हैं उसकी बेसिस पे आप अपने एक्चुअल एग्जिस्टिंग प्लान को कैसे अपडेट कर सकते हैं। So these are the some of the problems facing while creating the or developing the project, जिसकी वजह से फिर different agile development
जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है कि वी शुड डेवलप सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट फेजेस। ठीक है, गोल यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ केस स्टडी यूजिंग स्क्रम स्ट्रेटेजी। गोल क्या है, ऑल प्रॉब्लम्स अकर ड्यूरिंग ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी फेजेस आर फिक्स यूजिंग केस स्टडी ऑन शॉपिंग कार्ट। ठीक है, एग्जांपल क्या है शॉपिंग कार्ट की, विद एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी। और हम शॉपिंग कार्ट के प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप कर रहे हैं, एजाइल बेस्ड स्क्रम मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए। ठीक है, अब लाइफ साइकिल केस स्टडी की क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं और ये कुछ की टर्म्स हैं जिसकी मीनिंग्स हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो कस्टमर से हम रिक्वायरमेंट्स देंगे और वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ जाएंगी, प्रोडक्ट बैकलॉग में लिस्ट डाउन होगी। आफ्टर प्रोडक्ट बैकलॉग स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग मींस कि हम प्रोडक्ट बैकलॉग को देखकर जो प्रायोरिटाइज बैकलॉग होगा उसकी बेसिस पे हम स्प्रिंट डिसाइड करेंगे कि कितनी स्प्रिंट्स बनेंगी और हर स्प्रिंट में कौन कौन से फीचर्स प्रोडक्ट बैकलॉग से उठा के हम शिफ्ट करेंगे। देन स्प्रिंट बैकलॉग, जो आइटम्स उठकर प्रोडक्ट बैकलॉग से स्प्रिंट्स में आएंगे दैट वुड बी स्प्रिंट बैकलॉग। यानी कि आइटरेशन के जो आइटम्स होंगे, फीचर्स होंगे जो प्रोडक्ट बैकलॉग से उठकर आएंगे दैट वुड बी स्प्रिंट बैकलॉग। डेली स्क्रम, रोजाना स्क्रम पे काम स्टार्ट हो जाएगा, सब बैठ के एज ए टीम जो रिजल्ट्स होंगे उन रिजल्ट्स को आपस में आप डिस्कस करेंगे। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, जैसी एक स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगी पूरी टीम बैठकर उसको रिव्यू करेगी कि हमने क्या क्या टास्क थे, कितना परसेंट हम अचीव कर चुके हैं, एफिशिएंसी कितनी है, क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस करी और किस तरीके से हम इम्प्रूव करें कि नेक्स्ट स्प्रिंट में जो प्रॉब्लम हमने फेस की है दैट कुड नॉट अकर अगेन। एंड रिलीज बर्न चार्ट, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे स्प्रिंट चार्ट कि पूरा का पूरा स्प्रिंट में आपने किस तरीके से काम किया है, फॉलोइंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या क्या मीट हो गए हैं या क्या क्या मीट नहीं हुए। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है जब हम स्क्रम बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कि शॉपिंग कार्ट की प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होगी। डेली स्क्रब का मतलब है कि जो हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्प्रिंट बैकलॉग में आ गया। अब स्प्रिंट बैकलॉग से आपने कहा ठीक है हमारे 2 वीक से लेकर 1 मंथ का ड्यूरेशन है जिसमें हमने ये फीचर्स पे काम करना है। तो अब जब आप उन फीचर पे काम करना स्टार्ट कर देंगे दैट वुड बी डेली स्क्रम एक्टिविटीज, जिसमें एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, कोडिंग सब मिलके एज अ टीम तो आपका डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। रिलीज बर्न चार्ट मींस कि जो आपने रिलीज दी है, जो स्प्रिंट पे आपने जो रिजल्ट आ गया है, कस्टमर को डेमो देकर उसका पूरा बर्न चार्ट एक्सप्लेन करना कि हमने स्क्रम में किस तरीके से काम किया। ये आगे पूरा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गई प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, शॉपिंग कार्ट की एग्जांपल है और इसमें प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है हमारे पास, द प्रोडक्ट बैकलॉग इज द मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शनैलिटी डिजाइन इन द प्रोडक्ट। मास्टर लिस्ट कौन सी होगी, आपके पास प्रोडक्ट बैकलॉग, जो भी रिक्वायरमेंट्स ऐड होगी वो डायरेक्ट स्प्रिंट बैकलॉग में नहीं होंगी बल्कि आपके प्रोडक्ट बैकलॉग में होंगी। When using Scrum, it is not necessary to start project with a lengthy upfront effort to document all requirement. Scrum में जो है जरूरी नहीं है कि आप जो है वो lengthy requirement से start करें. You can start with the top priority जिसकी requirement सबसे ज्यादा है, आप उस पे काम कर सकते हैं. ठीक है, अब ये देखें अगर हम तो ये हमारे पास sprint backlog है. स्प्रिंट बैकलॉग में हमारे पास टास्क नेम क्या, हमने क्या किया, टास्क में अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक कर दिया है. सो द फर्स्ट टास्क इज लेआउट ऑफ वेबसाइट. सबसे पहले वेबसाइट का लेआउट होगा. फिर मेन्यूज ऑन लेआउट, यानी कि जो आपने लेआउट बना दिया है, डिफ कहाँ पे होगी, आपके पास हेडर क्या होगा, वो सारा लेआउट होगा. नेक्स्ट मेन्यूज ऑन लेआउट, उन लेआउट पे मेन्यूज क्या क्या ऐड होंगे. देन पुट द लिंक्स ऑफ मेन्यूज. अब मेन्यूज में हमने लिंक्स ऐड ऑन करने. डिजाइन डेटाबेस, डेटाबेस डिजाइन होगी. डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स ऑन फ्रंट. ठीक है, और जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगी, फ्रंट पे डिस्प्ले होनी चाहिए. एंड सर्चिंग बार, और एक सर्च बार होगा. फिर उसके बाद कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन होगी. कस्टमर अकाउंट फॉर्म होगा जिसके थ्रू कस्टमर अपना अकाउंट क्रिएट करेगा. फुल द वैलिडेशन कस्टमर लॉगिन फॉर्म. वंस कस्टमर ने अकाउंट फिल कर दिया अब उसका लॉगिन फॉर्म होगा, उसने लॉगिन किस तरीके से करना है. एंड पुट द वैलिडेशन ऑफ फॉर्म. ये सारी जो है मेन फीचर्स हैं आपकी इस एप्लीकेशन के. ऑर्डर प्लेसमेंट, अब जब उसने ऑर्डर करना है, प्लेस करना है तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है. पेमेंट ऑप्शंस, पेमेंट ऑप्शन कैसे, ठीक है, किस तरीके से वो पेमेंट कर सकता है, कैश ऑन डिलीवरी होगा या फिर आपके पास जो है वो ऑनलाइन जो है वो पेमेंट होगी. ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप क्या पेपॉल यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, डायरेक्ट वीजा कार्ड से होगी.
ऑर्डर बिल, जब सारी चीजें उसने सिलेक्ट कर दी, सारा ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो बिल ऑर्डर होगा कि बिल में क्या क्या चीजें हैं, हर आइटम की कितनी क्वांटिटी है। एंड चूज कैरियर ऑप्शन, ठीक है, और कैरियर ऑप्शन होंगे कि किस तरीके से आपने, कौन से थ्रू टीसीएस आपको करना है, मतलब ये सारी चीजें। देन उसके बाद एडमिन पोर्शन, ये सारे फीचर्स हैं। अब फिर आपके प्रोडक्ट टीम ने क्या किया, इसको प्रायोरिटाइज करवा लिया। सो प्रायोरिटाइजेशन के लिए आपके कस्टमर ने कहा ठीक है ये चीजें हमें पहले चाहिए, तो इसको आपने एक स्प्रिंट में डिवाइड कर दिया कि ये सब चीजें वी विल डेवलप इन स्प्रिंट्स। ठीक है, और फिर इसमें आपने एस्टिमेशन अभी कुछ नहीं दिए, ठीक है, कि कितना अभी स्टार्ट में आप काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी आपने बता दी, इसकी प्रायोरिटी क्या है, अभी स्टार्ट डेट एंड डेट कुछ नहीं बताई, और फिर स्टेटस भी अभी नॉट स्टार्टेड। ये बिल्कुल इनिशियल प्रोडक्ट बैकलॉग है। और बस आपने क्या किया, आपने सिर्फ ब्रेक कर दिया कि ये हम फर्स्ट आइट्रेशन में, जो 2 वीक की आइट्रेशन है, मतलब 2 हफ्ते में ये फीचर्स कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीक में हम ये आइट्रेशन कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में हम ये कंप्लीट करेंगे। तो दैट इज प्रोडक्ट बैकलॉग, प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग विद स्प्रिंट ब्रेकिंग। यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है क्लास? बर्न फ्लो तो एंड में होगा ना, जब स्प्रिंट रिलीज हो जाएगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बैकलॉग है, अभी तो सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। अब आगे काम हम इन्हीं प्रोडक्ट बैकलॉग को लेके फिर हम आगे स्प्रिंट पे काम स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली हर आइट्रेशन पे जैसी एक आइट्रेशन कंप्लीट होगी, उसका एक डेमो हम कस्टमर को देंगे। और थ्रू आउट जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें भी कस्टमर को कोशिश करेंगे कि हम थ्रू आउट इन्वॉल्व रखें। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, हम डायरेक्ट कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके क्लास, दैट इज जस्ट प्रोडक्ट बैकलॉग। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू विल यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अभी सिर्फ हमने प्रोडक्ट के फीचर्स को लिस्ट डाउन किया है, ठीक है। अब इट्स अप टू यू कि आप यूज केस डायग्राम यूज कर रहे हैं, क्लास डायग्राम यूज कर रहे हैं, या एनालिसिस के लिए कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो यूज केस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सादिक, जब हम रफ पे काम कर रहे होते हैं, यूनिफाइड प्रोसेसिंग मॉडल पर, ठीक है। यहाँ पे इट्स अप टू यू कि अदर यू विल यूज केस डायग्राम और क्लास डायग्राम, और कोई डायग्राम जरूरी है भी या नहीं है, क्योंकि स्क्रम पे हम ऐसे इतना ज्यादा फॉलो डायग्राम्स से करने के बजाय हम डायरेक्ट रैपिड एनालिसिस, डिजाइन और फिर कोडिंग पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग हो गई, उसके बाद सारे फीचर्स लिस्ट डाउन कर दिए प्रोडक्ट बैकलॉग में। अब आप क्या करेंगे, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, एक मीटिंग होगी जिसमें आप स्प्रिंट प्लान कर रहे होंगे। The sprint planning meeting is attended by the product owner, the entire Scrum team. Product का owner होगा और पूरी Scrum की टीम होगी. During the sprint planning meeting, the product owner describe the highest priority features to the team. और इस मीटिंग में जो आपका प्रोडक्ट ओनर है वो क्या बता रहा होगा, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी फीचर बता रहा होगा टीम को कि हमारे लिए जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फीचर्स जो हमें सबसे पहले चाहिए वो यही है, वो लिस्ट डाउन करके बता रहा होगा। The product owner does not have to describe every item being tracked on the product log. Product owner को एक्सप्लिसिटली हर आइटम को एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है कि ये इस तरीके से ट्रैकिंग होगी, ठीक है। जहां पे जिस टीम को प्रॉब्लम होगी दे कैन देन कंसर्न विद द प्रोडक्ट ओनर। अब नेक्स्ट फेज क्या होगा, स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग ऑफ फर्स्ट आइटरेशन। सो स्प्रिंट बैकलॉग ऑफ फर्स्ट आइटरेशन मींस क्या होगी हमारे पास,
स्प्रिंट बैकलॉग मीटिंग। स्प्रिंट बैकलॉग मीटिंग क्या होगी? जब हमने प्लानिंग कर दी तो नाउ वी हैव डिसाइडेड हाउ मेनी स्प्रिंट्स, कितनी स्प्रिंट्स होंगी, और आप उस स्प्रिंट में प्रोडक्ट बैकलॉग से आइटम उठा के स्प्रिंट में बैकलॉग में ऐड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें आई? अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्टेटस, डेट सब कुछ आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स आइटरेशन हैज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आपने स्प्रिंट बैकलॉग पे आपने आइटम्स ऐड किए। कौन कौन से आइटम्स थे? लेआउट ऑफ वेबसाइट, मेन्यूज ऑन इनपुट, put the links on menu, database design and display product on database and searching mechanism। ठीक है, इनका आपने डेट एंड डे बता दिया कि कौन सा टास्क कब स्टार्ट होगा, उसका स्टेटस क्या है अभी, और कौन सा कितना कंप्लीट हो गया है, कौन सा क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, रीजन क्या है, और उसके रिसोर्सेज बता दी कि कौन कौन से रिसोर्सेज इस पे काम करेंगे। ये वैसे वैसे तो एक्सेल एस में है, लेकिन ये काम आप एमएस प्रोजेक्ट पे भी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, स्प्रिंट बैकलॉग पे क्या होगा? प्रोडक्ट बैकलॉग से आइटम उठ के स्प्रिंट बैकलॉग में आएंगे। ठीक है, और स्प्रिंट बैकलॉग में जो आपके पास फर्स्ट आइटरेशन में जो आइटम्स होंगे वो सब आप बताएंगे कि दीज आर द आइटम्स व्हिच वी विल डेवलप इन फर्स्ट स्प्रिंट। ठीक है, और फिर इस फर्स्ट स्प्रिंट पे जाके आप देखेंगे इस तरीके से इन्होंने डेवलप कर दिया। सबसे पहले लेआउट ऑफ वेबसाइट आ गया, ये लेआउट डिजाइन हो गया। फिर नेक्स्ट डेली स्क्रिप्ट। डेली की स्क्रिप्ट मींस कि इन्हीं ये जो स्प्रिंट पे काम हुआ है इसी पे आपकी टीम थ्रू आउट 2 वीक्स काम करेगी, इन्हीं फीचर्स पे। इसके अलावा उन पे कोई कंसर्न नहीं होगा, इन्हीं फीचर्स पे काम होगा रोजाना। और जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे उस पे हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी? टीम मेंबर्स इन्वॉल्व इन दिस मीटिंग ऑन द फॉलोइंग सीनियर्स। ठीक है, फॉलोइंग सिनेरियोस पे एक डेली स्क्रम मीटिंग होगी जिसकी ड्यूरेशन 20 मिनट की होगी और जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? कल क्या किया था, आज क्या करना है, और क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो अब तक आपने फेस की। तो रोजाना ये चीजें डेवलप करने के बाद एक स्क्रम मीटिंग भी होती है डेली बेसिस पे, जिसका ड्यूरेशन 15 टू 20 मिनट्स का होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वुड बी मेन्यूज ऑन लेआउट। लेआउट पे मेन्यूज ऐड हो गए और फिर उसपे लिंक्स भी आ गए, यानी कि अब आप लिंक करने पर ये कहीं ना कहीं आपको उन पेज पे नेविगेट कर रहा होगा। डिस्प्ले प्रोडक्ट्स ऑन मेन पेज। अब आपके मेन पेज पे प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले हो रही हैं विद इमेजेस। कस्टमर अकाउंट फॉर्म, मतलब वो सारा काम आपने क्या किया। और जैसे ही आपके पास फर्स्ट स्प्रिंट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वुड बी टेस्ट केस आइट्रेशन। अब आपने क्या किया? अब आपने टेस्ट केसेस बनाने शुरू कर दिए। टेस्ट केसेस क्या हो गया? आइट्रेशन 1 के, यानी कि जिस फीचर पे काम किया है उन्हीं के टेस्ट केसेस होंगे, पूरी एप्लीकेशन के टेस्ट केसेस पे आप काम नहीं कर रहे। फर्स्ट टेस्ट केस आइट्रेशन क्या है? टेस्ट केस 1 ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्ट। आप ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। एक्शन क्या लेंगे? वेबसाइट रन ऑन मोजिला फायरफॉक्स। पहले आप चेक करके देखेंगे कि फायरफॉक्स पे वेबसाइट चल रही है या नहीं कर चल रही। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? लेआउट एडजस्ट ऑटोमेटिकली, मतलब जो आपकी वेबसाइट का लेआउट है इट शुड बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड टू लेआउट ऑफ फायरफॉक्स। फिर इसको जब आप रन करके देखेंगे तो एक्चुअल रिजल्ट को लिस्ट डाउन कर रहे होंगे। और अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट दोनों सेम आ गया, इट मींस कि आपके टेस्ट का स्टेटस क्या है? पास। और कमेंट जो भी हैं वो आपने यहाँ पे शो कर दिए। सिमिलरली फिर आपने यही टेस्ट गूगल क्रोम के लिए किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए और ओपरा के लिए किया। ठीक है, फेल वाला सिनेरियो देख लेते हैं। एमएस इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जब आपने रन किया तो आपके पास लेआउट डेमोलिश हो गया, मतलब आपके पास सारे जो कंटेंट्स हैं वो आगे पीछे हो गए, एडजस्ट नहीं हुआ लेआउट। ठीक है, टेस्ट फेल हो गया। एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो आपने क्या दिया था? एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लेआउट शुड बी डिमोलिश, यानी कि आईई पे नहीं चलना चाहिए, बट एक्चुअली क्या हो रहा है वो आईई पे भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। सो स्टेटस क्या हो गया टेस्ट का? फेल। और कमेंट्स आपने क्या दे दिया? वेबसाइट लेआउट डिमोलिश्ड बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इशू की वजह से आपके पास लेआउट शुड बी डिमोलिश। तो ये वो सारे टेस्ट केसेस हैं, एक्शंस हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, और इनकी बेसिस पे आप टेस्ट करेंगे और जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा होगा उसको आप यहाँ लिस्ट डाउन करेंगे और उसी की बेसिस पे आप टेस्ट का स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। फिर सर्चिंग है। सर्चिंग क्या हो रही है? सर्चिंग विद सिंगल अल्फाबेट हो रही है नहीं हो रही? सर्चिंग विद फुल सेंटेंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म पे एंटर इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड जब आप एंटर करेंगे तो क्या एरर आना चाहिए? यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंटर एम्प्टी फील्ड। अगर यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई एम्प्टी फील्ड आपने छोड़ दी तो क्या होगा? ये सारे टेस्ट केसेस हैं। अच्छा, ये टेस्ट केसेस आप अपने माइंड में इसलिए भी रखिएगा कि आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाओगे उससे रिलेटेड आपको टेस्टिंग भी करनी होगी।
ठीक है। तो एक्चुअल काम जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में होगा वो ये होगा कि आपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी स्ट्रेटेजीज आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब हम इस केस स्टडी का बताने का पर्पस ये है कि आप लोग कोशिश ये करें कि अपने सॉफ्टवेयर को आप एजाइल बेस्ड यानी कि स्क्रम हमने बहुत डिटेल में देखा है, तो आप स्क्रम के थ्रू डेवलप करें। ठीक है। तो अब आपने कल आपने सबमिट करवाना है प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो कोशिश ये करें कि मंडे तक एक प्रोडक्ट बैकलॉग आप अपने पास अपडेट कर दें। ठीक है। जब आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल बना दिया तो कुछ फीचर्स तो आपके माइंड में होंगे और ये एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको शो कर दिया है। सो अब नेक्स्ट स्टेप वुड बी यू विल क्रिएट अ प्रोडक्ट बैकलॉग फॉर योर प्रपोज सिस्टम। ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसको स्प्रिंट में लेकर आएंगे। लेट से फीचर 1 होगा या नेक्स्ट फ्राइडे तक आप कितना टास्क क्या क्या करना चाहेंगे और फिर उसके बाद आप उसको चेक करवा दें ताकि हम प्रोजेक्ट को स्क्रम बेस्ड डेवलपमेंट करें। अब तक तो आप ट्रेडिशनल करते आ रहे थे ना, अब तक जो टर्म प्रोजेक्ट है। अब जब हम ये चीजें पढ़ चुके हैं तो पूरा हम इन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए डेवलपमेंट करें। और फिर उसके लिए आपको टेस्ट केसेस वगैरह भी चाहिए होंगे, तो साथ साथ जो जो काम आप करते चले जाएं उसके टेस्ट केसेस भी डेवलप करते जाएं। तो अब नेक्स्ट आपका टास्क ये, कल आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाना है और नेक्स्ट मतलब जिसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी दैट वुड बी मंडे। उस मंडे तक यू शुड हैव प्रोडक्ट बैकलॉग फॉर योर प्रपोज सिस्टम। ठीक है। और उस प्रोडक्ट बैकलॉग को डिजाइन करने के बाद फिर आप उसको ब्रेकिंग भी करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग की हुई है कि फर्स्ट आइट्रेशन में आप क्या ब्रेक करेंगे और फिर आइट्रेशन का टाइम भी मुझे आप देंगे लाइक दिस। इस तरीके से एक प्रोडक्ट के फीचर्स बना दें आप और डिटेल्स वगैरह बता दें और फिर यहाँ पे उसको बता दें कि फर्स्ट स्प्रिंट में आप क्या डेवलप करेंगे, सेकंड में एंड थर्ड में। ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट स्प्रिंट आफ्टर मिड। हाँ, तो ये एमएस प्रोजेक्ट पे ही बना लेना ये प्रोडक्ट बैकलॉग। तो उससे ये होगा कि ये बैकलॉग वाला काम भी हो जाएगा और एमएस प्रोजेक्ट की लर्निंग भी हो जाएगी। ठीक है। आफ्टर मिड वी आर एज्यूमिंग फर्स्ट आइट्रेशन शुड बी कंप्लीटेड। जो फर्स्ट आइट्रेशन के टास्क हैं इट शुड बी कंप्लीटेड आफ्टर मिड टर्म, मे बी आफ्टर 14 जुलाई। हाँ, तो आप ये भी गैंट चार्ट व्यू दे सकते हैं। टास्क का नेम आ जाएगा, एस्टिमेटेड आ जाएगा, प्रायोरिटी आप बता दें, वहां पे आप ऐड करना चाहें तो ये सब आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। या आप ये करें कि इसको एक्सेल पे बना दें और सिर्फ टास्क नेम, उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट और रिसोर्सेज और स्टेटस ये वहां मैप कर दें। सिर्फ टास्क डिटेल है जिसका आप वहां पे ऐड शायद एंट्री नहीं कर सकते, बाकी सारी फील्ड्स तो ऐड हो सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। ब्रेक से पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, आप लोगों की नेम कॉल करूंगी। जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो अपनी स्टूडेंट आईडी मुझे चैट पे सेंड कर दे। ठीक है। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रही हूँ एंड आफ्टर ब्रेक हम 15 मिनट्स बाद जो है वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है? we have 2:10 right now, so we will start maybe 2:30। 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम 2:30 पे स्टार्ट कर देंगे। दो फिर फर्दर मीटिंग्स हम सेशन करेंगे और फिर उसके बाद एंड कर देंगे। ठीक है। ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस मीटिंग में, फिर एक मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं अटेंडेंस के लिए। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, आपको टास्क पता चल गया कि आपने क्या टास्क करने। कल आपने सबमिट करवाना है अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल और जो मंडे कमिंग मंडे है उस कमिंग मंडे में आपने प्रोडक्ट बैकलॉग विद स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जनरेट करना है अपने प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए लाइक दिस, जिसमें आप उसको आइट्रेशन में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करेंगे, सेकंड आइट्रेशन में क्या करेंगे और थर्ड आइट्रेशन में क्या करेंगे। और फिर उस आइट्रेशन पे काम स्टार्ट कर दीजिएगा और फिर मैं आपको एक डेट बता दूंगी कि उस डेट पर जो आपने चीजें बैकलॉग में बताई थी वो कितना परसेंट प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो चुका है। और फिर इस तरीके से आप टेस्ट केसेस भी बनाएंगे। यू विल क्रिएट टेस्ट केसेस फॉर आइट्रेशन 1 और जरूरी नहीं है कि वो यही हो, दैट इज अप टू योर प्रोजेक्ट पे बेस कर रहा हुआ। ये तो आपका प्रोजेक्ट के ही टास्क है ना, प्रोजेक्ट हम स्क्रम में डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो सब आप चीजें सबमिट करवाते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोडक्ट बैकलॉग, उसके